बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। ये मिस मुनज़्ज़ा बतूल वाली आपकी असाइनमेंट है। टोटल 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और इसमें जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं। यकीन जाने जस्ट आपके 10 मिनट्स लगेंगे। मैं साथ साथ पूरा प्रोसीजर पूरा पैटर्न आपको बताऊंगी कि कौन सा साइन आप कहाँ से देख के डाल सकते हैं। तो ये 10 मिनट्स में आपकी असाइनमेंट खुद आप रेडी कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 21 नवंबर तक सबमिट करा सकते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बीच में यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और ए बी का एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है कि आपने मैट्रिक्स बी की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, मैं बताऊंगी पूरे पूरे साइन आप कहाँ से डाल सकते हैं, ये ब्रैकेट्स वगैरह कहाँ से ले सकते हैं। तो देखें, पहले b इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये इसका फार्मूला है। आगे b इज इक्वल टू ए इनवर्स और ये a वाला मैट्रिक्स पूरा आ जाएगा। तो a इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए मुझे ये a वाला मैट्रिक्स चाहिए और इसकी मैंने जस्ट प्लेस चेंज कर देनी है, लाइक -1 और 2। -1 की जगह पे मैं ये वाला 2 लिख दूंगी और 2 की जगह पे मैं ये -1 लिख दूंगी और इन दोनों की मैं साइन चेंज करूंगी, लाइक इधर 3 के साथ दोनों जगहों पे प्लस है, तो मैं एडजॉइंट लेते हुए इन दोनों के साथ यहाँ पर माइनस लगा दूंगी। अब मैं ये ब्रैकेट्स वगैरह ब्रेसेस कहाँ से लगा सकती हूँ? आपने इंसर्ट के बीच में आना है और यहाँ पे आप इक्वेशन के बीच में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट ब्रैकेट्स मिल जाएंगी। इसके ऊपर देखेंगे, लाइक आपको ये वाली ब्रैकेट चाहिए, हमें तो ये वाली सिंपल सी यूज करनी है, आप ये लीजिएगा और डिटर्मिनेंट लेते हुए हमें ये वाली ब्रैकेट चाहिए होगी, तो आप ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके बीच में अब यहाँ पे मेरे पास सिलेक्टेड स्क्रीन है, आप यहाँ पे मैट्रिक्स वाला जो होगा इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब क्योंकि मेरे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं एक मैट्रिक्स के बीच में, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। आप ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और किसी कंप्यूटर में ऐसा होता है कि ये नेट के साथ चीज़ें, ये इक्वेशन वाला ऑप्शन ना वहाँ पे शो होता है, तो इसको एक चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसने बोला था कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो ए वाला मैट्रिक्स है वो सिंपल ऊपर वाला, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और सेंटर में आपने माइनस का साइन लगा देना, लाइक -1 की को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उधर मैंने माइनस का साइन लगाएं और 3 इंटू 3 कर दें, तो आपके पास ये फाइनल आंसर -11 आ जाएगा। अब जब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई, तो इसको आप ये ए इनवर्स के फार्मूले के बीच में पुट कर देंगे, लाइक ऐसे करके, और ये आपके पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बड़ा वाला। तो अब आपने ए इनवर्स की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि b इज इक्वल टू ए इनवर्स और साथ में मल्टीप्लाई होगा ये ए वाला मैट्रिक्स। तो अब मैं इस फार्मूले के बीच में पहले लिखूंगी ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो अभी मैंने निकाला और साथ में ये वाला मैट्रिक्स ए वाला लिख दूंगी। ये ऐसे करके मैं इसे लिखूंगी, सिंपल सा ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आप देखिए मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके इसके आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर आपके पास ये बी का फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्योंकि हमने बी फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पे कह रहा है कि शॉपकीपर ने चीजें खरीदी हैं, परचेज की हैं, कितनी, मतलब 40 रुपए की एक आइटम है और उसके ऊपर जो मार्कअप है, सेलिंग प्राइस है, वो 80% है। अभी हम सिर्फ इतनी सी लाइन को देखेंगे कि मार्कअप हमें दिया है सेलिंग प्राइस पे 80% और जो परचेज आइटम है उसकी जो कीमत है, जो मतलब चीज खरीदी गई है, परचेज की गई है, उसकी कीमत 40 रुपए है। तो अब हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं। ये कॉस्ट प्राइस लिख दी और ये आगे से मार्कअप लिख दिया। पहले सिंपल सा मैंने जो मार्कअप अमाउंट कैलकुलेट हो रही थी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसको फाइंड करने के लिए मार्कअप अमाउंट को कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास, अच्छा याद रखिएगा ये 80% था, जब मैंने परसेंट का साइन हटाया तो डिवाइडेड बाय करके 100 आ गया, क्योंकि परसेंट की वैल्यू 100 होती है। तो जब मैंने 80 को 100 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास 0.8 आ जाएगा और अब मार्कअप अमाउंट की जगह पे 0.8 लगेगा। नेक्स्ट फिर मैंने सेलिंग प्राइस आफ्टर मार्कअप फाइंड किया, तो मैंने कॉस्ट प्राइस के बीच में मार्कअप अमाउंट को ऐड कर दिया, तो मेरे पास 72 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक हमें नेक्स्ट लाइन को रीड करना पड़ेगा आगे से सॉल्व करने के लिए। इसने बोला है इट देन, मार्क जो शॉपकीपर है उसने बाद में मार्क डाउन जो किया वो 40% कर दिया, 80% से लेके अप डाउन होते हुए वो
40% पे आ गया और हमने कैलकुलेट करना है इसकी फाइनल प्राइस को। तो जो मतलब आइटम है उसकी फाइनल प्राइस को यहाँ पे मैं करूँगी कि ये 40 है। 40 को अब मैंने कैसे चेंज किया, 40% था, परसेंट हटाया तो नीचे मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय होकर आ गया, तो इस तरह मेरे पास 0.4 आ जाएगा। और फिर मार्कडाउन के लिए मैंने 72 ये ऊपर वाला जो था सेलिंग प्राइस आफ्टर मार्कअप इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 28.8 आ जाएगा। इसने मुझे फाइनल चीज बोली थी कि आपने फाइनल प्राइस मीन्स के निकालनी है जो सेलिंग प्राइस आफ्टर मार्कअप है, और उसमें से फिर मैंने माइनस कर दिया मार्क डाउन अमाउंट को, तो मेरे पास 43.2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल प्राइस होगी एक आइटम के लिए। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर था। होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बहुत आसान सी आपकी MTH 302 मीन्स के जितने भी नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको पहले यही वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन भी आपके साथ शेयर करूँ। MGT 101 MTH 302 दोनों बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल भी मुश्किल ना समझिएगा। जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की जरूरत है, बाकी आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई भी बात समझ में ना आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछेगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।